नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है बेस्ट क्लासेस में। मैं भूपेंद्र सिंह ठाकुर आपको समझा रहा हूँ क्लास 12 का मैथ। क्लास 12 का मैथ हम पढ़ रहे हैं आरबी त्रिपाठी बुक से। न्यूटन मैथमेटिक्स जो है उसका कर रहे हैं हम चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल्स। हमने इंटीग्रल्स में 7e तक कंप्लीट कर लिया था। अब हम कर रहे हैं 7f, जिसमें हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था रेशनल फंक्शन को आप पार्शियल फ्रैक्शन में किस टाइप से कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हमने उसकी प्रॉपर्टीज और इस पे बेस्ड 4 क्वेश्चन करे थे। आज हम उसके आगे क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले यदि आप चैनल पे नए हैं तो हम पढ़ रहे हैं पूरा क्लास 12 का मैथ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी हमने एग्जांपल के साथ साथ कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद हम कर रहे हैं आरबी त्रिपाठी और पीवाईक्यूज। आरबी त्रिपाठी में जो पीवाईक्यूज एग्जांपल में दिए साथ में वो भी कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ जो क्वेश्चन बैंक गवर्नमेंट की तरफ से आएगा पूरे क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन और सब कुछ पढ़ेंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। जो यहाँ पे पढ़ा इन सबके नोट्स के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है। वहां से हमने चैप्टर जो कंप्लीट करें उसके नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट कर हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले सिर्फ आपको क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना। कर दिया? चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तक के हमने कंप्लीट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 से 5th क्वेश्चन में क्या दिया है, एक्सपोनेंशियल दिया है। अब देखो, जब भी एक्सपोनेंशियल आपके पास आता है तो उसको करने का तरीका क्या है कि डिवाइड में ई आ रहा है। डिवाइड में क्या आ रहा है, ई की पावर एक्स आ रहा है। तो हम ई की पावर एक्स को हमेशा क्या लेते हैं, टी लेते हैं। तो हम इसको रीअरेंज करके चलो बाद में लिखेंगे। यहाँ पे लिखते हैं हम लेट। सबसे पहले हमने क्या लिया, ई की पावर एक्स इक्वल टू कितना ले लिया आपने, टी। तो यहाँ से ई की पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू कितना आ गया, डी टी आ गया। तो जहां पे ई की पावर एक्स से वहां पे क्या लिखेंगे हम, टी। और जहां पे e की पावर x dx है वहां पे लिखेंगे dt। तो dt अपॉन e की पावर x को मैंने आगे लिखा t+1 और t+2। बिल्कुल सेम इस टाइप का क्वेश्चन हमने एक और करा था, उसमें x+1 और x+2 था। हम इसका पार्शियल फ्रैक्शन करते तो इसमें अभी कुछ भी चेंज नहीं, हमने सिर्फ क्या लिखा 1 अपॉन t+1 t+2। कौन से वाला टाइप बन गया है, इसमें आया a डिवाइडेड बाय x t+1 प्लस b डिवाइडेड बाय t प्लस आ गया इतना। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। हम क्या लेते हैं यहाँ पे, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेके हम डायरेक्ट लिखते हैं 1 इक्वल्स टू ए के साथ आ गया t+2, b के साथ आ गया t+1। अब दोनों का डिनोमिनेटर क्या होगा, सेम होगा, तो क्या होगा, वो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर t की वैल्यू एक बार आपको पुट करना, t इक्वल्स टू t+1, 2 इक्वल्स टू आपने कितना पुट करा, 0। यहाँ से t की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 2 आ गई। क्या आ गया, t+2 इक्वल्स टू आपने 0 पुट करा। तो यहां से 1 इक्वल्स टू a। अब t+2 की वैल्यू कितनी है, 0 प्लस b, t की वैल्यू कितनी, -2 प्लस 1। पूरा क्वेश्चन वैसा का वैसे ही। अब यहाँ पे आएगा 1 इक्वल्स टू -1 इंटू बी। तो b की वैल्यू आ गई कितनी आपके पास, b इक्वल्स टू कितना आ गया, -1। अब इसका a निकालना है, तो a के लिए क्या करते हैं हम, किसको 0 पुट करेंगे, a के लिए लिखेंगे हम t+1 इक्वल्स टू हमने कितना पुट करा, 0 पुट कर दिया। पहले एक बार t+2 को 0 पुट करा, एक बार t+1 को 0 पुट करा। तो यहां से t की वैल्यू कितनी आ गई, -1। तो 1 इक्वल्स टू a क्या था, t की वैल्यू -1 प्लस का 2 पहले से था, प्लस b और t+1 इक्वल्स टू कितना है। तो यहां से 1 इक्वल्स टू कितना आया, a इंटू 1 प्लस b इंटू 0। तो पूरा क्या होगा, 0 लिखने की जरूरत ही उसे नहीं है। तो यहां से a की वैल्यू कितनी आ गई, 1। b इक्वल्स टू -1 और a इक्वल्स टू कितना आया, 1 आया। अब इन दोनों को आप पुट कहां पे करेंगे, इसमें, और इसका आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। तो आपको करना था इंटीग्रेशन ऑफ dx नहीं dt अपॉन t+1 t+2 का। आपने t+1 t+2 को क्या लिखा, इंटीग्रेशन ऑफ a t+1 dt प्लस b t+2 dt। ठीक है। अब a और b की वैल्यू, a की वैल्यू कितनी है 1 और b की वैल्यू -1, दोनों को पुट करा 1 अपॉन t+1 dt -1 अपॉन t+2 dt। 1 अपॉन t का क्या आएगा, log t+1 माइनस log t+2 प्लस का c।
अब लॉग का फॉर्मूला लॉग m अपॉन n आएगा। हम इसका थोड़ा सा फॉन्ट साइज छोटा करते हैं। तो यहां पे क्या आ गया, लॉग t प्लस 1 अपॉन t माइनस 1 प्लस 2। ये कहां से आया, देखिए लॉग, आप इसके साइड में लिखना है लॉग m माइनस लॉग n क्या होता है, लॉग m अपॉन n होता है। तो ये वाला फॉर्मूला हमने कहाँ पे अप्लाई करा, इस जगह अप्लाई करा। ठीक है, वो ज्यादा नीचे होता लिखने में, इसलिए मैंने ऊपर लिखा यहाँ पे। अब m अपॉन n, अब क्वेश्चन t के फॉर्म में दिया था या e के फॉर्म में, क्वेश्चन था e के फॉर्म में, तो यहाँ पे हमने जहां पर भी t लिखा उस जगह क्या लिख दिया c। तो हमने क्वेश्चन लिखा e की पावर x dx इक्वल्स टू 1 प्लस e की पावर x 2 प्लस e की पावर x इक्वल्स टू लॉग e की पावर x प्लस 1 अपॉन e की पावर x प्लस 2 प्लस का c। ये हमारा इसका क्या है, आंसर आ गया सभी समझ में। ठीक है, अब इसके बाद करते क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6। अब सेम वैसे यहाँ पे क्या दे दिया, 1 माइनस साइन और 1 माइनस 2 माइनस साइन। तो पहले क्या करोगे आप, लेट साइन एक्स इक्वल टू कितना ले लिया आपने, तो साइन का डिफरेंशिएशन आ गया, जगह कम पड़ती है इसलिए मैं साइड में लिख रहा हूँ। साइन का आ गया cos x dx इक्वल टू dt। ये लाइन आई सबको समझ में। तो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन बन गया cos x dx का क्या लिखा dt 1 माइनस टी अपॉन 2 माइनस टी। अब देखो माइनस का डी है, तो आप जब इंटीग्रेशन करेंगे तब भी नेगेटिव आएगा, तो हम टी को पॉजिटिव करते हैं। कैसे पॉजिटिव करेंगे, दोनों में से माइनस का साइन कॉमन लेता हूं। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं डी की पावर टी, मैंने इसमें से माइनस का साइन कॉमन लिया, तो टी माइनस वाली वैल्यू प्लस की, प्लस वाली वैल्यू किसकी होगी, माइनस की। फिर इसमें से भी माइनस में, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस टी माइनस 2 आ गया। अब एक बार यहाँ पे आप क्या करेंगे, बाय पार्शियल फ्रैक्शन, बाय पार्शियल फ्रैक्शन। अब पार्शियल फ्रैक्शन करें हम इसका, कैसे करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन, 1 अपॉन टी माइनस 1 टी माइनस 2 इक्वल्स टू ए की डिवाइड में आ गया टी माइनस 1 प्लस बी के डिवाइड में आ गया टी माइनस 2। टी माइनस 1 और टी माइनस 2 आया। अब इसका एलसीएम लेंगे, 1 इक्वल्स टू ए के साथ आ गया टी माइनस 2, बी के साथ आ गया टी माइनस 1। आपने एक बार पुट करा, पुट क्या करा, टी माइनस 2 इक्वल्स टू 0, एक बार टी माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से टी की वैल्यू कितनी आएगी 1, यहाँ से टी की वैल्यू कितनी आएगी 2। इन दोनों को हम पुट करते हैं इस वाले क्वेश्चन इक्वेशन में, तो 1 इक्वल्स टू ए टी माइनस 2 कितना है 0, टी माइनस 2 कितना है 0 प्लस बी टी की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो 2 माइनस 1, तो b इक्वल्स टू कितना आ गया यहाँ से 1, b की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब t माइनस 1 को 0 पुट करेंगे तो 1 इक्वल्स टू a 1 माइनस 2 प्लस है ना 1 माइनस 2, यहाँ पे 1 माइनस क्या होगा 2, और t माइनस 1 की वैल्यू क्या है 0, तो b इंटू क्या होगा पूरा 0 होगा। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 1, तो a इक्वल्स टू आ गया माइनस का, ये माइनस 1 बचा इधर, तो यहाँ पे a और b की वैल्यू पुट करते हैं हम क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या था हमारे पास, 1 अपॉन टी माइनस 1 टी माइनस 2। अब a की वैल्यू कितनी -1 और b की वैल्यू कितनी है 1, तो a की वैल्यू -1 अपॉन टी माइनस 1 प्लस b की वैल्यू 1 अपॉन टी माइनस 2। अब नेगेटिव वाली वैल्यू को तो हम बाद में, पॉजिटिव वाली वैल्यू को पीछे लिखते हैं। तो इसका क्वेश्चन था आपके पास इंटीग्रेशन dt अपॉन टी माइनस 1 टी माइनस 2 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसको मैंने आगे लिखा t माइनस 2 dt, फिर माइनस का साइन dt अपॉन t माइनस 1। अब t माइनस 2 का क्या आएगा लॉग t माइनस 2 माइनस लॉग t माइनस 1 प्लस का आया इतना। तो लॉग m अपॉन n का फॉर्मूला लॉग m t माइनस 1 t माइनस 2 m अपॉन लॉग n प्लस का c।
कौन सा फॉर्मूला का, log m माइनस log n क्या होता है, log m अपॉन। अब क्वेश्चन में t नहीं दिया था, क्वेश्चन में क्या दिया था आपको, साइन, तो t की यहाँ पे क्या लिखेंगे तुम, साइन, तो हमको लिखते हैं क्वेश्चन cos x dx 1 माइनस साइन एक्स 2 माइनस साइन एक्स का क्वेश्चन क्या था, इंटीग्रेशन करना था आपको, तो log साइन एक्स माइनस 2 साइन एक्स प्लस माइनस प्लस का सी, ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। आया सभी समझ में, ध्यान से देखिए एक बार। ये था क्वेश्चन नंबर 6, थोड़े से बड़े क्वेश्चन है बट इजी है, आपको उसका पार्शियल फ्रैक्शन यदि आता है तो बहुत आराम से आप कर सकते हैं। अब इससे पहले वाले जो क्वेश्चन आए थे उसमें स्क्वायर नहीं था, अब स्क्वायर आ गया, तो स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी क्या थी, हम डायरेक्ट लिखें कि हमने लिखा 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 का स्क्वायर, तो पार्शियल फ्रैक्शन क्या था इसका, इक्वल्स टू ए के डिवाइड में तो आएगा x माइनस 2, बी के डिवाइड में आएगा x माइनस 2 का स्क्वायर, है ना, ये वाली प्रॉपर्टी आ गई। अब इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, 3x माइनस 1 इक्वल्स टू ए के साथ आएगा x माइनस 2 प्लस क्या आएगा, आ गया इतना। अब यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करके a और b की वैल्यू पता करते हैं, तो 3x माइनस 1 इक्वल्स टू ax माइनस का 2a प्लस का b। फिर क्या करते हैं, हम कंपेयर करते हैं, ऑन कंपेयरिंग। अब इसमें थोड़ी सी बच्चों को प्रॉब्लम आती है कंपेयरिंग करने में। कंपेयरिंग का मतलब क्या है कि इधर x वाला टर्म, इस जगह पे x वाला टर्म क्या है, a, और इधर x वाला टर्म कौन सा, 3, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई, 3। फिर माइनस का 2a प्लस का b इक्वल्स टू कितना है, माइनस का 1, a किया लिखा हमने 3 प्लस b इक्वल्स टू माइनस 1, तो b की वैल्यू कितनी है, माइनस 1, 3 2 या 6, माइनस का 6 इधर गया तो किसका होगा, प्लस का, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 5, b इक्वल्स टू 5 और a इक्वल्स टू कितना है, 3। अब a और b की वैल्यू कहाँ पे पुट करना है, इस जगह पुट करके आपको उसका इंटीग्रेशन करना है। तो क्वेश्चन था हमारे पास 3x माइनस 1 x माइनस 2 का होल स्क्वायर dx इक्वल्स टू a की वैल्यू कितनी है आपके पास, 3 अपॉन x माइनस 2, इसका तो लॉग हो जाएगा। फिर प्लस b की वैल्यू कितनी है, 5 अपॉन x माइनस 2 का स्क्वायर। अब देखो इस पार्ट का x माइनस a का इंटीग्रेशन क्या होता है, log 3 log x माइनस 2, पर यहाँ पे क्या आ रहा है, x माइनस 2 आ रहा है, तो इस वाले पार्ट में हम क्या करेंगे, इस वाले पार्ट में हमने क्या करा, x माइनस 2 इक्वल्स टू कितना लिया, t, तो यहाँ से dx इक्वल्स टू कितना आ गया, dt। तो आपका क्वेश्चन अब क्या बन गया, प्लस का 5 इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी। अब 1 अपॉन टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे आएगा, t कहाँ जाएगा, न्यूमरेटर में, तो t की पावर आएगा माइनस का 2 डी टी, माइनस 2 का इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस का 2 प्लस का 1 अपॉन माइनस 2 प्लस का 1, तो 2 में से 1 जाता है तो कितना बचता है, 1, तो आंसर आ गया 3 log x माइनस 2 प्लस का 5 t की पावर माइनस 1 अपॉन माइनस का, इस प्लस का c। अब हम t भी पुट करते हैं और माइनस वाली पावर का आएगी, नीचे आएगी, तो आपका आंसर आ गया 3 log x माइनस 2 प्लस माइनस क्या हुआ, माइनस, क्योंकि प्लस माइनस क्या हुआ, माइनस 5 अपॉन x माइनस 2 प्लस का c। ये था किसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 7 का, 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 का। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में दोनों क्वेश्चन मिक्स करके दिए, दोनों क्वेश्चन कैसे मिक्स करके दिए, x प्लस 1 का स्क्वायर भी दिया है, साथ ही साथ x प्लस 2। उससे पहले आपको चेक करना, ऐसा तो नहीं है कि न्यूमरेटर में जो पावर है डिनोमिनेटर के इक्वल आ रही है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू एक्स करें तो एक्स क्यूब है, मतलब डिनोमिनेटर की पावर हमेशा क्या होनी चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए, ठीक है। तो हमने इसको क्या करा, इसको सेम सॉल्व करते हैं, यहाँ लिखेंगे बाय, कलर सही नहीं लग रहा, लिखा बाय
पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं अपन इसका। तो पार्शियल फ्रैक्शन से करने से क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस का 1, डिनोमिनेटर में था एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2। तो ए के साथ लिख दिया हमने एक्स प्लस 2, बी के साथ लिखा हमने एक्स प्लस 1 और सी के साथ लिखा हमने एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। ये लाइन आई क्या समझ में? एक बार आ गया एक्स प्लस 2, एक बार आ गया एक्स प्लस 1 और एक बार आ गया एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। यहाँ पे अब क्या आएगा, एलसीएम में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 1 इक्वल्स टू ए में किसका इंटू होगा, एक्स प्लस 1 के स्क्वायर का। फिर बी में इंटू किसका होगा, एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2 का। साथ में सी में किसका मल्टीप्लाई होगा, प्लस सी में इंटू होगा एक्स प्लस 2। अब आपको ए बी और सी निकालना है। यदि x प्लस 2 को आप 0 पुट कर दें, x प्लस 2 को क्या पुट कर दें 0, तो ये पूरा टर्म 0, ये पूरा टर्म 0, क्या मिल जाएगा a। x प्लस 1 को 0 पुट करें तो ये पूरा टर्म 0, ये वाला टर्म 0, क्या मिल जाएगा c। a और c तो मिल रहा है, बट b के लिए आपको अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, किस किस को पुट कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं पहले x प्लस 2 को मैंने क्या पुट करा, 0 पुट करा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 2। x प्लस 2 को कितना पुट करा, 0 पुट करा। तो देखो यहां से क्या आया, -2 का स्क्वायर प्लस -2 प्लस का 1। x ये क्या लिख दिया 2 इक्वल्स टू a -2 प्लस 1 का स्क्वायर, -2 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस b। अब b के बाद -2 प्लस 1 इंटू 0। 0 क्यों करा इंटू हमने, क्योंकि x प्लस 2 की वैल्यू क्या है 0, तो हमने डायरेक्ट 0 को इंटू कर दिया। ऐसे ही c वाले टर्म के साथ भी क्या आएगा, पूरा का पूरा 0। आया इतना समझ में सबको ना। हमने x की जगह पर 2 पुट करा है, x से क्या पुट करा हमने 2 पुट करा। 2 का स्क्वायर 4 -2 प्लस 1 इक्वल्स टू a -1 का स्क्वायर। ये पूरी वैल्यू क्या होगी 0। तो 4 में से 2 गया तो कितना बचा 2, 2 प्लस 1 कितना हुआ 3 इक्वल्स टू a। a की वैल्यू कितनी आ गई 3। आया सबको समझ में, a की वैल्यू कितनी आई 3 आई। a इक्वल्स टू कितना आ गया सबके पास 3 आ गया। अब a के बाद क्या बोला था मैंने, x प्लस 2 0 पुट करा। अब क्या पुट कर रहा हूँ, x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 हमने पुट करा, x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहां से x की वैल्यू आ गई माइनस का 1। x प्लस 1 किसके बराबर पुट करा, 0 के बराबर पुट करा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 1। तो यहां से -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1 इक्वल्स टू a। अब x प्लस 1 क्या पुट करा 0, x प्लस 1 क्या पुट करा 0 प्लस b। x प्लस 1 क्या पुट करा हमने 0, x प्लस 2 प्लस c। अब c x प्लस 2 है तो x प्लस 2 है तो x क्या लिखेंगे माइनस का 1 प्लस का 2 पहले से था, क्या पुट करा x या कितना पुट कर दिया माइनस का 1। तो ये दोनों टर्म तो क्या हो गए आपके पास 0 हो गए। यहां से -1 का स्क्वायर 1 -1 प्लस 1 इक्वल्स टू c। 2 में से 1 गया तो कितना बचा 1 बचा, 1 से 1 क्या हुआ कैंसिल। तो c की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 1 आया। a और c आ गए। अब आपको क्या पता करना है, b पता करना है। तो b फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस लाइन को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस का 1 इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर प्लस b a स्क्वायर प्लस 2 और 1 कितना हुआ 3x प्लस का 2 1 2 प्लस का c x प्लस 2। ये लाइन आई समझ में सबको कि 3x कैसे आया। देखो 1 का इंटू 2 में का तो 2x, 1 का इंटू x में का तो x, तो 2x प्लस x कितना होगा 3x होगा। अब आपको b चाहिए तो b वाली वैल्यू कैसे आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर, इसका अंदर इंटू करा। ऐसे b का जब अंदर इंटू करें तो बी एक्स स्क्वायर भी आएगा। बाकी वैल्यू में लिख ही नहीं रहा
क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि बाकी टर्म से किससे पता आएगा, ए और सी की वैल्यू। चाहो तो आप पूरा इंटू करो, बट हमें क्या चाहिए, सिर्फ बी चाहिए। हमें क्या चाहिए, बी। तो कंपेयर करेंगे तो ए एक्स स्क्वायर और बी एक्स स्क्वायर। अब ए इन दोनों में क्या कॉमन आ सकता है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक प्लस बी। एक्स स्क्वायर के ले लिया कॉमन, बाकी पूरा टर्म वैसा वैसे लिखा हमने। ऑन कंपेयरिंग कंपेयर करने पर ए प्लस बी की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, 1 की। ए प्लस बी की वैल्यू किसके बराबर आई, 1 के बराबर। अब ए इक्वल टू कितना आ गया, 3। तो ए प्लस बी इक्वल टू कितना था, 1 था। ए क्या लिखा, 3, तो बी की वैल्यू कितनी आएगी, तो बी इक्वल टू आएगा आपके पास 1 माइनस 3, तो बी की वैल्यू आ गई माइनस, बी इक्वल टू आ गया माइनस का 2। आया समझ सभी को, है ना। क्या करा हमने, पहले मल्टीप्लाई। अब ये वाली कंडीशन पहले करनी थी, बट इसमें क्या करते हैं बच्चे, मोस्टली टाइम ए और सी भी इसी से फाइंड करने की कोशिश करते हैं, उसमें कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। तो पहले हम क्या पुट करेंगे, जिससे भी पावर नहीं रहेगी एक एक करके हमको 0 पुट करा। एक बार x प्लस 2 0 पुट करा, एक बार x प्लस 1 0 पुट करा, फिर b की वैल्यू हमने क्या करी, अंदर मल्टीप्लाई। अब a b और c की वैल्यू मिल गई है, तो हम इसके आगे सॉल्व करते हैं। इसके आगे अगला क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, हमारे पास क्वेश्चन क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस का होल। क्या था क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का होल। डिनोमिनेटर में था एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक्स प्लस 2। अब ए के साथ लिखा था मैंने एक्स प्लस 2, बी के साथ लिखा था मैंने एक्स प्लस 1, और सी के साथ लिखा था मैंने एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। आया। इसका आपको करना था इंटीग्रेशन, तो इन सब का भी क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा। इन सब का भी क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा। ठीक है। अब ए बी और सी की वैल्यू पुट करें। ए की वैल्यू कितनी आई, 4। ए कितना हमारे पास, ए हमारे पास 3 है, बी इक्वल्स टू -2 और सी इक्वल्स टू 1। 3 2 और 1 3 3। ए की वैल्यू कितनी, 3 2, बी की वैल्यू माइनस का है इसलिए माइनस का 2 और 1। ठीक है। तो इसका आ गया कितना, 3 log x प्लस 2 -2 log x प्लस 1। अब ये दोनों आ गए यहाँ पे प्लस का। अब x प्लस 1 था, तो x प्लस 1 को हमने t लिया, तो डायरेक्ट करें, x प्लस 1 को ऊपर लेके गए, माइनस का 2 हुआ। जब इंटीग्रेशन करा तो प्लस का 1, डिनोमिनेटर में प्लस का 1, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आता है, माइनस का 1 अपॉन एक्स प्लस 1। आगे किसका साइन आएगा, सिर्फ माइनस का, तो इसका इंटीग्रेशन आ गया, इसका इंटीग्रेशन आ गया आपके पास माइनस का 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस का सी। तो ये था किसका इंटीग्रेशन, जो आपको क्वेश्चन दिया था उसका। आया सभी समझ में। नेक्स्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है x, और अब ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इसकी कंडीशन होती है ए की डिवाइड में आएगा x प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके डिवाइड में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 1। मतलब जब एक्स स्क्वायर दिया और उसका फैक्टर नहीं होता है, तो उस कंडीशन में कौन सी कंडीशन आती है, बी एक्स प्लस सी अपॉन जो भी डिनोमिनेटर में आपको दिया रहता है वो लिखते हैं। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आपको ए और बी की वैल्यू फाइंड करना है। तो क्या आया, ए में किसका मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, प्लस बी एक्स प्लस सी में किसका मल्टीप्लाई होगा, एक्स का। ये वाला क्वेश्चन हम कंपेयर करके फाइंड करते हैं, जिससे आप वाली मेथड भी सीख जाएंगे। ए एक्स स्क्वायर प्लस का ए प्लस का बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स। अब एक्स वाले टर्म, एक्स स्क्वायर वाले टर्म और विदाउट एक्स वाले टर्म हम साथ में लिखते हैं। तो एक्स स्क्वायर कौन सा, ए प्लस बी, इन दोनों में क्या कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर, इन दोनों में क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर, फिर सी एक्स प्लस का ऐसा दिया। अब लिखा हमने ऑन कंपेयरिंग, क्या लिखा हमने, ऑन कंपेयरिंग। हमने क्या करा, कंपेयर करा। कंपेयर करने पे देखो ए प्लस बी किसके साथ था, एक्स स्क्वायर। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है कि आपके पास नहीं है, तो आप ऐसा लिख सकते हैं। ये सिर्फ समझने के लिखा, आपको पेपर में नहीं लिखना है। क्या कि 0 एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स,
तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर साथ है ए प्लस बी, तो ए प्लस बी की वैल्यू किसके बराबर आएगी? 0 के बराबर। सी की वैल्यू किसके बराबर आएगी? 0 के बराबर। तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई? 0। सी इक्वल टू कितना आ गया? 0। और ए इक्वल टू कितना आ गया? 1। ए की वैल्यू 1 आई, सी की वैल्यू 0 आई, ए की वैल्यू 1 आई, तो बी कितना आएगा? बी आएगा माइनस। तो तीनों की वैल्यू मिल गई, ए बी और सी की वैल्यू। ए बी सी कहां पुट करें? इधर क्वेश्चन पुट करते हैं अपन। तो 1 अपॉन एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स है। तो ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू है 1। 1 अपॉन एक्स, बी की वैल्यू माइनस का 1 इंटू एक्स प्लस का सी अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस। ये हुआ क्वेश्चन। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया, dx लिख दिया, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन लगा के dx लिखा। तो कितना आ गया? इसका तो आ गया log x माइनस इंटीग्रेशन x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 1 dx। अब एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ऊपर क्या है? x है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? इस वाली वैल्यू में लेट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू कितना ले लिया? t, 2x dx इक्वल टू कितना आएगा? dt। तो x dx की वैल्यू कितनी आ गई? dt बाय। तो यहां से क्वेश्चन आया आपके पास log x माइनस 1/2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी dt। 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन कितना आएगा? 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन log t प्लस का c। t की वैल्यू कितनी है? log x माइनस 1/2 log एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस का c। ये इसका क्या है? आंसर है, माइनस नहीं प्लस का। ठीक है, तो ये हुआ इस टाइप से इंटीग्रेशन। यदि आप कंपेयर करके क्या करते हैं? फाइंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो पावर 1 आ रही थी, 2 आ रही थी, अब पावर कितनी आ गई? 4 आ गई। पावर कितनी आई? 4। तो पावर 4 को हम कन्वर्ट करेंगे। पावर 4 को कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसको लिख सकते हैं x की पावर 4 माइनस 1 है, तो मैं 1 को 1 का स्क्वायर लिख दूं। इसमें फॉर्मूला लगा दें a माइनस बी ए प्लस बी का, तो ऐसा लिख सकते हैं इस लाइन को। इसमें फॉर्मूला लगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1। मैं 1 को फिर से 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 आया सबको समझ में? पावर 4 थी तो 4 को मैंने कम कन्वर्ट कर दिया। अब इसमें कितने वेरिएबल आएंगे? 4 वेरिएबल। 4 वेरिएबल कैसे? 1 अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस का। तो यहाँ पे क्या आ गया? ए के साथ आया एक्स माइनस 1 प्लस बी के साथ आया एक्स माइनस एक्स प्लस 1 प्लस सी के साथ आया सी एक्स प्लस डी के साथ आया एक्स स्क्वायर प्लस का। अब आपको ए बी सी और डी की वैल्यू क्या करना है? फाइंड करना है। कैसे फाइंड करना है? एक तरीका, एक बार x प्लस 1 को 0 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा? a। x प्लस 1 को 0 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा? b। और इस वाली कंडीशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कंपेयर करके ही फाइंड करना पड़ेगा। 0 पुट करके फाइंड हम नहीं कर सकते। तो पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 इक्वल्स टू, देखो a में किस टर्म का मल्टीप्लाई होगा? एक तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटू एक्स प्लस 1 का। फिर b में किसका मल्टीप्लाई होगा? x माइनस 1 का और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। फिर प्लस सी एक्स प्लस डी में किसका मल्टीप्लाई होगा? ए माइनस बी ए प्लस बी का, एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 का। इसको हम और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ए एक्स का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इन दोनों टर्म का मल्टीप्लाई करा। बी के साथ एक्स क्यूब प्लस का एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का, इसका इंटू हुआ। अब यहाँ पे इंटू करेंगे तो ये a माइनस बी ए प्लस बी क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी एक्स प्लस डी क्या आ गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब अंदर ए बी सी डी का मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो मल्टीप्लाई करते हैं। क्या आएगा? सबसे पहले ए एक्स क्यूब 1 इक्वल्स टू ए एक्स क्यूब। अब एक और चीज देखें, अपन मल्टीप्लाई इतना सारा नहीं करते,
थोड़ा सा आसान करते हैं इसे। ए और बी तो यहाँ वाली कंडीशन मिल जाए, अब आपको मिलना चाहिए सी और डी। तो जिसमें सी और डी आएगा हम वाला टर्म इंटू करते हैं। तो पहले सी और डी किसके साथ आ रहा है, सी का इंटू, देखो सी एक्स का इंटू एक्स में करेंगे तो कंफर्म आएगा सी एक्स क्यूब। क्या आएगा, सी एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब वाली वैल्यू कौन कौन सी आएगी, एक्स क्यूब की एक ये आएगी, एक ये आएगी और एक वाली वैल्यू। तो यहां से 1 इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी एक्स क्यूब। ये लाइन एक बार फिर से समझे, हमको ए बी और सी की वैल्यू पता है, ए बी सी डी पता है, तो ए और बी यहां से मिल जाएगा, सी और डी मिलना चाहिए। तो सी कौन सी वाले टर्म में आ रहा है, तो देखो सी एक्स का जब हम एक्स स्क्वायर में इंटू करेंगे तो सी एक्स एक्स क्यूब आएगा, तो एक्स क्यूब आया। बी का इंटू एक्स क्यूब में तो बी एक्स क्यूब आया, ए का इंटू एक्स क्यूब में तो ए एक्स क्यूब, मतलब इन तीनों में एक्स क्यूब आ रहा है। प्लस प्लस अब डी मिलना चाहिए, तो डी का इंटू किसमें होगा, माइनस के 1, मतलब सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू। डी का इंटू किसमें हो रहा है, माइनस के 1 में, बी का इंटू भी किसमें हो रहा है, माइनस के 1 में, और ए का इंटू भी किसमें हो रहा है, प्लस के 1 में। तो प्लस का ए माइनस का बी माइनस का डी, प्लस का ए माइनस का बी माइनस का डी, प्लस हम आगे क्या लगा देंगे, डॉट लगा देंगे। बाकी हम वैल्यू से हम कोई मतलब नहीं, हमको ए बी सी डी निकालना सीख। अब क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग, कंपेयरिंग क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू किसके बराबर आएगी, 1 के बराबर, और a माइनस बी माइनस डी की वैल्यू कितनी आएगी, एक और चीज, इसकी वैल्यू 0 के बराबर, क्योंकि ये एक्स क्यूब है तो यहाँ पे एक्स क्यूब है क्या, नहीं है, तो ये 0 आएगा। ये कितना आएगा, 0, और ये आएगा, आ गया इतना। अब a और b की वैल्यू फाइंड करते हैं, इन दोनों पुट कर देंगे तो वहां से क्या मिल जाएगा आपको, b और c मिल जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या पुट कर रहे हैं, पुट x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस, x की वैल्यू कितनी आ रही, माइनस। इसे कहां पे पुट करेंगे हम, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। फर्स्ट इक्वेशन कौन सी, किसमें पुट करना है, इसमें। अब देखो x प्लस 1 किसके डिवाइड में आ रहा था, x प्लस 1 किसके डिवाइड में था, b के डिवाइड में। किसके डिवाइड में था, b के डिवाइड में, मतलब सिर्फ b वाली वैल्यू बचेगी। x प्लस 1 a में इंटू हुआ 0 होगा, x प्लस 1 का c प्लस d में इंटू हुआ 0 होगा, तो सिर्फ कौन सी वाली वैल्यू लिखना है आपको, b वाली वैल्यू। तो 1 इक्वल्स टू b। अब x क्या कितना लिखा, माइनस का 1, x क्या लिखा, माइनस का 1, एक माइनस 1 पहले से था, ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट ओपन करा, फिर x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस का 1। ये लाइन आई क्या समझ में, हमने x की जगह लिखा माइनस का 1, येलो कलर से लिख देते हैं, बाकी सब व्हाइट कलर से। अरे यार दोनों सेम ही आ रहे हैं, मतलब जहां पे येलो कलर है वहां पे हमने x था, x की वैल्यू पुट कर दी। अब माइनस वन कितना होगा, b इंटू -2, -1 का स्क्वायर प्लस का 1, 1 प्लस 1 2, तो 2 2 या 4, तो माइनस का 4 होगा, माइनस का 4b, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 1/4। b की वैल्यू कितनी आई, माइनस का 1/4। आया क्या सबको इतना समझ में, b की वैल्यू आ गई माइनस का 1/4। अभी a और फाइंड करना है। अब हमने किसको पुट करा, पुट करा x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, है ना। x माइनस 1 इक्वल टू 0 पुट करा तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 1 आ रही। अब x की वैल्यू 1 आ रही तो x माइनस 1 जब 0 पुट करेंगे, देखो x माइनस 1 इसके साथ ही ये पूरा 0 होगा, इसके साथ ही ये पूरा भी क्या होगा, 0 होगा, तो ये दो टर्म 0 हो गए। अब सिर्फ क्या बच रहा है, a, तो a वाले टर्म में हम पुट करेंगे, तो क्या है, 1 1 इक्वल टू a, ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट, फिर 1 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 कितना होगा, 2 हो गया, तो यहां पे आया 1 इक्वल्स टू a, 2 इंटू 2, तो a की वैल्यू आ गई 1/4। तो a है 1/4 और b है माइनस का 1/4। a और b की वैल्यू पुट करेंगे हम, तो a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू था 0,
ए की वैल्यू 1/4, बी की वैल्यू -1/4 प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो सी की वैल्यू क्या आ गई 0, सी की वैल्यू कितनी आ गई 0। फिर a माइनस बी माइनस डी इक्वल्स टू कितना है 1, a माइनस बी माइनस डी इक्वल्स टू कितना है आपके पास, इन दोनों की वैल्यू कितनी है 1 है। तो यहाँ पे a और b की वैल्यू पुट करते हैं, 1/4 माइनस माइनस प्लस का 1/4 माइनस का d इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से हमको d की वैल्यू निकालना, d को इधर ले आते हैं, a को इधर ले आते हैं, इन दोनों का सम आया 2/4 माइनस 1 इक्वल्स टू d, कैंसिल हो कितना है 1/2, तो है ना 1 है और ये 1/2, तो आधे में से एक जाता है तो आधा बचता है, तो d की वैल्यू आ गई माइनस का 1/2। ये कैसा है -1/2, एलसीएम ले लो, 2 1 जा 2, 1 में से 2 आता है माइनस का 1/2, तो d की वैल्यू माइनस का 1/2, a की वैल्यू 1/4, b की वैल्यू -1/4 और c इक्वल्स टू 0। मतलब जो आपका क्वेश्चन दिया था छोटा सा, कितना छोटा सा क्वेश्चन था, x की पावर 4 बोल दिया, अरे यार ये बहुत परेशान करता है, क्या है 1/x की पावर 4 माइनस 1 dx इक्वल्स टू a के डिवाइड में लिखा था हमने x माइनस 1 प्लस b के डिवाइड में लिखा था हमने x प्लस 1, आगे लिख दिया मैंने, फिर cx प्लस d, उसके डिवाइड में लिखा था हमने x स्क्वायर प्लस का 1 dx। एक बार देख लेते हैं, आगे पीछे हो जाता गड़बड़ हो जाएगा आंसर, है ना। a के साथ x माइनस 1, b के साथ x प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस 1 cx प्लस d के साथ, तो इन सभी की वैल्यू पुट करें। a की वैल्यू है 1/4 इंटीग्रेशन 1/x माइनस 1 dx प्लस b की वैल्यू है माइनस का 1/4 इंटीग्रेशन 1/x प्लस 1 dx प्लस c की वैल्यू थी 0 इंटू एक्स और d की वैल्यू है माइनस का 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस का। अब सबका इंटीग्रेशन कर 1 अपॉन इसका कितना आएगा 1/4 लॉग x माइनस 1 माइनस 1/4 लॉग x प्लस 1, फिर माइनस का 1/2 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 1। अब ये किसका फॉर्मूला हो रहा है, ये फॉर्मूला और 10 का, ये किसका फॉर्मूला 10 का, 1/4 दोनों में कॉमन लिया, लॉग x माइनस 1 माइनस लॉग x प्लस 1 माइनस 1/2 10 इनवर्स x प्लस का c। तो log m अपॉन n का फॉर्मूला तो 1/4 log x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 माइनस 1/2 10 इनवर्स x प्लस का c। तो ये हुआ हमारा इसका पूरा आंसर, छोटे से क्वेश्चन 1/x की पावर 4 माइनस 1 का इंटीग्रेशन है। आया सबको समझ में किस टाइप से हम कंपेयर करते हैं और फाइंड करते हैं ना। तो यहाँ तक तो सब बच्चों ने पढ़ लिया, आ भी रहा है सबको समझ में, बट अभी भी विचार कर रहे हैं कि हम सब्सक्राइब करें या नहीं करें। जल्दी से सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो ना, देखो कि चाहते हैं ना हम सब लोग पढ़े। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है हमें, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, dx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस का 1 उसके साथ में x माइनस 1। देखो अभी आपने क्वेश्चन करा था एक्स स्क्वायर प्लस 1 x माइनस 1 और x प्लस 1 उसके साथ में एक्स्ट्रा था, सेम था, x की पावर 4 को हमने कन्वर्ट करा था x माइनस 1 x प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस 1। तो उसमें सिर्फ कौन सा वाला पार्ट नहीं है, x माइनस 1 वाला पार्ट नहीं, बाकी पूरा क्वेश्चन क्या है लगभग सिमिलर है। चलिए हम करते हैं यहाँ पे, अच्छा -1 वाला पार्ट है, +1 वाला नहीं, तो आपके पास 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और x माइनस 1 है, यहाँ पे आपने इक्वल टू में लिखा a के साथ कितना आएगा x माइनस 1 प्लस bx प्लस c के साथ आएगा कितना x स्क्वायर प्लस का आया इतना। यहाँ पे कंपेयर करा आपने, इंटू करा पहले x स्क्वायर प्लस 1 फिर प्लस का bx प्लस c और इसका मल्टीप्लाई करा किसमें x माइनस 1, तो 1 इक्वल्स टू a एक्स स्क्वायर प्लस का a प्लस का b एक्स स्क्वायर माइनस का bx प्लस का cx माइनस का c आ गया इतना। अब यहाँ पे स्क्वायर वाले टर्म हम साथ में लिख लेते हैं, a एक्स स्क्वायर प्लस का b एक्स स्क्वायर फिर cx माइनस का bx
प्लस का a माइनस का c। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया तो a प्लस बी एक्स स्क्वायर, फिर इन दोनों में कॉमन आ गया x और यहाँ पे आया a माइनस c। क्या लिखा, ऑन कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करा आपने, कंपेयर करने से a प्लस बी की वैल्यू, a प्लस बी कितना आ गया 0, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और इधर एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू नहीं है। ऐसे ही यहाँ से b इक्वल्स टू कितना आएगा, या a इक्वल्स टू कितना आएगा, माइनस का b आएगा। फिर c माइनस बी इक्वल्स टू कितना आ गया, c माइनस बी की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे, ये भी कितना आ गया 0, तो यहाँ से c की वैल्यू भी कितनी आ रही है, c की वैल्यू आ रही है प्लस का b। तो a की जगह माइनस बी और c की जगह प्लस बी लिख सकते हैं। फिर दिया है a माइनस सी इक्वल्स टू कुछ भी नहीं है, मतलब कांस्टेंट है, कांस्टेंट इधर कितना दिया 1 दिया है। a की जगह लिखेंगे माइनस का b और c की जगह लिखेंगे प्लस का b, तो माइनस बी इक्वल्स टू 1, तो माइनस का 2b इक्वल्स टू 1, तो b की वैल्यू आ गई माइनस का 1/2, तो b इक्वल्स टू माइनस 1/2 आया। a इक्वल्स टू कितना है, a इक्वल्स टू था आपके पास माइनस का b, तो b की वैल्यू आ गई माइनस 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 होगा प्लस, तो a आ गया प्लस 1/2। फिर c की वैल्यू कितनी है b के बराबर, तो c भी कितना आ गया माइनस 1/2। तो a b और c की वैल्यू कहां पे पुट करेंगे, इस कंडीशन में पुट करके इंटीग्रेशन करेंगे। तो आपके पास था इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स माइनस 1 dx इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ a की वैल्यू कितनी है 1/2, a की वैल्यू 1/2 1 अपॉन एक्स माइनस 1 dx प्लस b की वैल्यू माइनस 1/2 एक्स, c की वैल्यू माइनस 1/2, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस का 1 dx। अब देखो 1/2 1/2 1/2, पूरे क्वेश्चन में से हम 1/2 कॉमन ले सकते हैं, 1/2 कॉमन ले लिया, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स माइनस 1 dx, माइनस का मैंने लिखा x के साथ एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, फिर ये वैल्यू भी किसकी है माइनस की, चला गया था 1/2, तो क्या बचा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, 1 बाय इसका आ गया 1/2, तो आगे लिखा हुआ log x माइनस 1 माइनस, अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 का हमें इंटीग्रेशन करना है, इसको इधर कर रहा हूं साइड में मैं दूसरा कलर से कर देते हैं। किसका कर रहे हैं, इस वाले पार्ट का, इस वाले पार्ट का कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू कितना लिया t, तो 2x dx इक्वल्स टू कितना आ गया dt, तो यहां से x dx की वैल्यू कितनी आई dt बाई 2, तो dt बाई 2 है, तो क्वेश्चन था अपने पास x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस, तो x dx का लिख दिया dt बाई 2 और इस पूरे का लिखा t, तो क्या आया 1/2 log t, 1/2 log t है ना। ये आपको कहां पे करना, इसके साइड में, इधर स्पेस नहीं थी इसलिए मैं डायरेक्ट करा, तो आंसर कितना आ गया 1/2 log t किया कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर माइनस का 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 किसका होता है tan इनवर्स x ब्रैकेट क्लोज प्लस बस, ये इसका क्या आ गया इंटीग्रेशन आ गया। एक बार ध्यान से देखिए, कुछ डाउट होता है तो नीचे कमेंट करके, इंस्टाग्राम पे टेलीग्राम पे जहां मर्जी वहां आप पूछ सकते हैं, सबका आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन का है तो खाली, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में एक अलग फॉर्म दिया हुआ है, 1 अपॉन एक्स और एक्स की पावर माइनस 1, जैसे हम ए बी सी कर रहे थे, एक्स की पावर माइनस 1 का भी हमने करा है, बट इसमें एक्स की पावर कितना होगा 5 होगा, तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसलिए हम आसान तरीका, जब भी आपको पावर 3 से बड़ी दी हो और इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया हो तो क्या करना है, लेट एक्स की पावर 4 इक्वल्स टू कितना ले लिया आपने t, तो यहां से है 4 एक्स की पावर कितना होगा 3 dx इक्वल्स टू dt। अब दूसरी दिक्कत क्या है कि क्वेश्चन में तो ये दिया ही नहीं है ना, x की पावर 3 है क्या प्लस नहीं है, तो dx की वैल्यू कितनी आ गई dt अपॉन 4 एक्स क्यूब, ये आ गया। इसको क्वेश्चन में पुट करते हैं, क्वेश्चन था आपके पास dx अपॉन x t माइनस 1
टी माइनस वन। अब dx ये कितना आ गया, इस dx ये कितना आ गया आपके पास, dt बाय 4x3। अब देखो पावर कुछ भी नहीं, मतलब कितनी 1, तो 3 और 1 कितना होगा 4, तो इंटीग्रेशन 1/4 x की पावर 4 t माइनस 1। अब इस x की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं आप, t लिख सकते हैं, तो यहां से क्या है 1/4 t माइनस 1 dt। आया क्वेश्चन समझ में। हमने t के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर, जब भी पावर आपको बड़ी दी रहेगी और इस फॉर्म में क्वेश्चन होगा तो आप इस टाइप से करेंगे। मतलब आपका फॉर्म होता है यदि 1/x और x की पावर n माइनस 1, जब भी इस फॉर्म में होगा तो इसको आप क्या लेंगे, t लेंगे। ठीक है, और कुछ नहीं करना है, सब्स्टिट्यूट मल्टीप्लाई डिवाइड किसी से नहीं करना, डायरेक्ट x की पावर n इक्वल टू कितना ले आप, t ले रहे। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ गया 1/4। अब हम इसको सॉल्व नहीं कर रहे, हम किसको सॉल्व कर रहे हैं, 1/t t माइनस 1। ए के डिवाइड में आ गया t प्लस बी के डिवाइड में आ गया t माइनस 1। तो यहां से 1 इक्वल्स टू आ गया आपके पास a t माइनस 1 प्लस बी इंटू, एक बार पुट कर आपने t माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो यहां से t की वैल्यू कितनी आ गई 1। एक बार पुट कर आपने t इक्वल्स टू 0, जब t इक्वल्स टू पुट करेंगे तो यहाँ पे कितना है, t माइनस 1 को 0 पुट करा तो ये पूरी वैल्यू क्या हो गई 0 प्लस b इंटू कितना आएगा 1, तो b की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 1। b इक्वल्स टू कितना है 1। अब t इक्वल्स टू 0 पुट करा तो 1 इक्वल्स टू a, t की अब लिखा 0 माइनस 1 प्लस b इंटू पूरा क्या आएगा 0, तो a की वैल्यू आ गई माइनस। a और b की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या था हमारे पास, क्वेश्चन था हमारे पास 1/x x की पावर 4 माइनस 1 dx, इसको कन्वर्ट कर दिए थे हमने 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 1/t माइनस 1, और इसको भी कन्वर्ट करा था हमने 1/4 ब्रैकेट इंटीग्रेशन ऑफ a के डिवाइड में आया था t dt प्लस b के डिवाइड में आया था t माइनस 1 dt। a और b की वैल्यू पुट करी 1/4 ब्रैकेट इंटीग्रेशन 1 क्या आया यहाँ पे t dt, b की वैल्यू माइनस 1/t माइनस 1 dt। अब 1/t का कितना आ गया, 1/t का आ गया log t माइनस log t माइनस 1। इसमें कौन सा फॉर्मूला लग गया log का, log m माइनस log n। क्या फॉर्मूला होता है, log m अपॉन n, ये वाला फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे log m अपॉन n का फॉर्मूला लगाया तो कितना आ गया 1/4 log t अपॉन t माइनस 1 प्लस का c। अब क्वेश्चन में था x, तो आंसर आया आपके पास इसका 1/4 log x की पावर 4 माइनस 1 प्लस का c, ये है इसका आंसर। आया सबको समझ में। देखो एक बार ध्यान से, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको समझ में आना चाहिए किस चीज को t लेना है और कौन सा पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। अब x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, डिनोमीटर में x प्लस 2 और x स्क्वायर प्लस 1। अब x प्लस 1 दिया था इससे पहले, अब x प्लस 1 कह दिया 2, तो नंबर ही चेंज करेंगे 1 2 3 यही नंबर आते हैं, नंबर भी ज्यादा बड़े नहीं देते। आपको सिर्फ समझना पार्शियल फ्रैक्शन और a b और c की वैल्यू कैसे निकालते हैं। देखिए हम फाइंड करते हैं वापस। तो क्या आ गया, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस का। अब यहाँ पे a के डिवाइड में कितना आया x प्लस 2 प्लस b x प्लस c के डिवाइड में कितना आ गया एक्स स्क्वायर प्लस का। आया इतना समझ। यहाँ पे एलसीएम लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1 इक्वल्स टू a में मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, प्लस b x प्लस c में मल्टीप्लाई किसका होगा
मल्टीप्लाई होगा x प्लस 2 का, आया इतना। अब अंदर इंटू करते हैं हम, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस का ए प्लस का बी एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स इंटू 2 प्लस सी एक्स प्लस का 2 इंटू सी, आ गया इतना। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू साथ में, मतलब ये दोनों साथ में है ना, ये दोनों वैल्यू क्या होगी, अरे ये दोनों वैल्यू साथ में, फिर कांस्टेंट वाली वैल्यू साथ में और एक्स वाली वैल्यू को क्या करेंगे अपन साथ में लिखेंगे। तो कंपेयर करने के लिए हमें आसानी रहे इसलिए हम इस टाइप से कन्वर्ट कर रहे हैं, सबको रीअरेंज करा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर, फिर 2bx प्लस सी एक्स प्लस ए प्लस 2c। अब कॉमन ले लिया, a प्लस बी एक्स स्क्वायर, फिर 2b प्लस सी इंटू एक्स प्लस ए प्लस 2c, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस का 1। अब हम क्या करें, कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर के साथ में, क्या लिखा हमने, ऑन कंपेयरिंग, हमने क्या लिखा, ऑन कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करा तो a प्लस बी इक्वल्स टू कितना है 1। क्यों 1 है, a प्लस बी के साथ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कुछ भी नहीं, मतलब कितना है 1। फिर 2b प्लस सी इक्वल्स टू कितना है, वो भी 1 है, और a प्लस 2c इक्वल्स टू कितना है 1। आ गया इतना सबको समझने। अब इसको सॉल्व करके ABC फाइंड करना, तो ABC कैसे फाइंड करेंगे, हम इसमें रिलेशन फाइंड कर ले, यहां से b की वैल्यू कितनी आएगी 1 माइनस, b की वैल्यू कितनी आ रही 1 माइनस a, b की वैल्यू आ रही 1 माइनस a, या a की वैल्यू निकाल ले 1 माइनस b, या फिर किसकी वैल्यू निकाल ले, हम a की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहां से a इक्वल्स टू कितना आएगा 1 माइनस b, इसको कहां पे पुट करेंगे, हम इस जगह पुट करें, कहां पे पुट कर रहे हैं, a की जगह पे लिख रहे हैं, तो यहां से क्या आया आपके पास 1 माइनस b प्लस का 2c इक्वल्स टू 1। तो b माइनस बी प्लस का 2c, 1 से 1 क्या होगा कैंसिल, 1 से 1 क्या होगा कैंसिल, तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0, तो b इक्वल्स टू कितना है, तो b की प्लेस पे क्या पुट कर सकते हैं, अब 2c पुट कर सकते हैं, b की प्लेस पे पुट करते हैं 2c, तो 2b प्लस c इक्वल्स टू कितना है 1, b की प्लेस पे पुट करा 2c प्लस c इक्वल्स टू 1, तो 4c प्लस c इक्वल्स टू 1, 5c इक्वल्स टू 1, तो c की वैल्यू आ गई 1/5, c की वैल्यू आ गई 1/5, b की वैल्यू आ गई कितनी, अब b की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से b इक्वल्स टू आएगा 2c है तो c की वैल्यू थी 1/5, तो b की वैल्यू आ गई 2/5, और a की वैल्यू कितनी आएगी, अब a कैसे निकालेंगे, b की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, इधर पुट करेंगे, तो यहाँ से a इक्वल्स टू आएगा आपके पास 1 माइनस b, 1 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस का नहीं, माइनस का नहीं, 2/5, तो 5 में से गया तो कितना 3/5, तो a b और c की वैल्यू, a b और c की वैल्यू कहां पे पुट करना है, आपको इस जगह पुट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम ये कंडीशन लिखते हैं वापस, और इसमें a b और c की वैल्यू पुट करते हैं। क्या था क्वेश्चन हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1, डिनोमिनेटर में था x प्लस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस का 1, हमने लिखा था a के साथ x प्लस 2 और bx प्लस c के साथ लिखा था हमने एक्स स्क्वायर प्लस का 1। इसमें हम और एक और चेंजेस करते हैं, x प्लस 2 प्लस bx के साथ आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस c के साथ आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1। ऐसा क्यों करा, क्योंकि जब इंटीग्रेशन करेंगे तो आप एक सिंगल वैल्यू लेंगे। अब a की वैल्यू आ गई 3/5 x प्लस 2, b की वैल्यू आ गई 2/5 एक्स स्क्वायर प्लस 1, और c की वैल्यू आई थी 1/5 एक्स स्क्वायर प्लस का 1। ठीक है, दोनों तीनों वैल्यू चेक कर लेते हैं। c की वैल्यू थी कितनी 1/5, b की 2/5 और a की 3/5। अब इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन करने के लिए इसके आगे अपने लगा दिया इंटीग्रेशन का सिंबल, तो या फिर आप एक बार फिर से क्वेश्चन लिख लें, फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन का सिंबल ला के dx आ गए। अब यहाँ पे
ये इंटीग्रेशन, ठीक है। अब 3/5 तो कांस्टेंट रहा, 3/5 इसका कितना आ गया log x + 2, फिर प्लस का 2/5, अब 2/5 तो आया, x² + 1 का कितना आता है 10 इनवर्स। अच्छा यहाँ पे 2x था, x लिखना भूल गया। अब इस वाली कंडीशन में, इस वाली कंडीशन कैसे करना पड़ेगा, t लेके करना पड़ेगा। तो x² + 1 को यदि हम t लेते हैं, किसको लेते हैं, x² + 1 को t लेते हैं, तो x² कितना आएगा 2x आ जाएगा, तो 1/t बचेगा, तो यहाँ पे 1/5 1/t का है log t x² + 1 प्लस का क्या आएगा, क्या आएगा प्लस का 1/5 10 इनवर्स x + c। ये इसका क्या है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन लास्ट की एक या दो लाइन में ही होगा, बाकी पूरा आपको सिंप्लीफाई करना रहेगा। अब लास्ट क्वेश्चन में क्या दिया, x² + 1 x² + 2 x² + 3 x² + 4। अब x² के साथ यदि हम करें तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो हम इसे क्या करते हैं, पहले x² को कोई दूसरा लेटर ले लेते हैं, जो भी आपको पसंद है वो लेटर ले लें। तो यहाँ पे हमने लिखा लेट x² इक्वल्स टू क्या लिखा y, x² कितना लिख रहे हैं y, तो y + 1 y + 2 y + 3 और y + 4, इतना आ गया। अब देखिए y इंटू वाई, y² मतलब पावर 2 आ रही है, दोनों की पावर क्या है सेम है, तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करने के लिए y² 2 + 1 कितना है 3y, 2 1 जा कितना होगा 2, इधर y² 3 + 2 हुआ कितना 7y, 4 3 कितना होगा 2। अब इनको डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने के लिए डिवाइड करा y² प्लस का 7y प्लस का 3y प्लस का 2, इसको y² + 7y + 12 से करेंगे, कितने टाइम जाएगा 1 टाइम। क्यों जाएगा 1 टाइम, क्योंकि y² से y² एक बार में क्या हो रहा है कैंसिल हो रहा है। तो y² + 7y प्लस का 12, साइन चेंज करा माइनस माइनस माइनस, y² से y² क्या हुआ कैंसिल, 7 में से 3 गया तो माइनस का 4y माइनस का 10 आ गया, -4y माइनस का 10। अब इसको कहाँ लिखेंगे, अपन सबको पता है कि जैसे अपन मान लो 15 को 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से कितने टाइम जाएगा 7 टाइम जाएगा, 14 आया, रिमाइंडर बचा 1, तो इसको कैसे लिखते हैं 7 1/2, इसका और एक्सपेंडेड फॉर्म लिखे 7 + 1/2, ऐसा होता है। तो रिमाइंडर कहाँ आएगा ऊपर, कितने टाइम कैंसिल हुआ वो कहाँ था आगे, कितने टाइम कैंसिल हुआ 1 टाइम, तो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म हम कैसे लिखेंगे, मतलब डिवाइड करने के बाद मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, 1 प्लस माइनस का 4y माइनस का 10, वैसे माइनस का 2 कॉमन ले लेते हैं उससे भी हो जाता है, बट कंफ्यूजन होगा इसलिए नहीं करें। और ये वाली वैल्यू की जगह हम क्या लिखेंगे, इसका ओरिजिनल फॉर्म क्या है ऐसे, क्यों लिखेंगे, क्योंकि आपका इसको क्या करना है पार्शियल फ्रैक्शन करना है, तो क्या लिखा y + 3 y + 4। ये लाइन सबको आई समझ में। ये क्वेश्चन हमने डिवाइड करने के लिए इसका मल्टीप्लाई करा था, बट आपको सोल्व कैसे करना है पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से सोल्व करना है। तो y + 3 और y + 4, तो अब आपका पार्शियल फ्रैक्शन क्या बन गया, अब इसका कलर चेंज करना ही पड़ेगा, दूसरा कलर लिखते हैं, एक और कलर लिखते हैं। क्या था आपके पास माइनस का 4y माइनस का 10 डिवाइडेड बाय y + 3 y + 4। इसके फ्रैक्शन करेंगे तो a के डिवाइड में कितना आएगा y + 3, b के डिवाइड में कितना आएगा y + 4। तो यहां से माइनस का 4y - 10 किसके बराबर आ गया, a के इंटू माया y + 4, b के इंटू माया y + 3। हमने एक बार पुट करा y + 4 = 0, तो y की वैल्यू आ गई -4। तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ गई है -4। तो क्वेश्चन पुट करा 4, y क्या लिख दिया -4 माइनस का 10 = a। अब a y + 4 = कितना 0, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो गई आपके पास 0 प्लस b -4 प्लस का 3 और ब्रैकेट क्लोज। अब माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, प्लस का 16 -10
इक्वल्स टू बी, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 6 आ गई। बी कितना आ गया 6। अब बी 6 आने के बाद आपको एक और क्या वैल्यू पुट करनी है, एक और वैल्यू पुट करनी है, आपको पुट करना है x y प्लस 3 इक्वल्स टू 0, y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहां से y इक्वल्स टू कितना आ गया माइनस का 3, y की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 3। अब y की वैल्यू माइनस का 3 आ रही है तो हम क्या करेंगे, -4 माइनस का 3 माइनस का 10 इक्वल्स टू a के साथ -3 प्लस 4। अब b इक्वल्स टू 0 है और लिखा नहीं, जगह भी नहीं थी, माइनस माइनस हुआ प्लस, तो 12 माइनस 10 कितना होता है, 12 माइनस 10 होता है 2, तो a इक्वल्स टू कितना आ गया फर्स्ट, तो a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू कितनी आई 6 आई। इन दोनों कहां पे पुट करना आपको, इस वाली कंडीशन में। तो क्वेश्चन था आपके पास, अभी दिया था आपको माइनस का y माइनस का 4y, माइनस का 4y माइनस 10 डिवाइडेड बाय y प्लस 3y प्लस 4 था। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू थी एक a अपॉन वाई प्लस 3, b अपॉन वाई प्लस 4। अब इसी के साथ साथ क्वेश्चन में क्या था, 1 प्लस माइनस का 4y माइनस का 10 अपॉन वाई प्लस 3। अब ये कहां से आ गया, जो ओरिजिनल क्वेश्चन था उसमें 1 प्लस था, हमने फैक्टर करे थे, हमने क्या करे थे उसके फैक्टर करे थे, 1 प्लस था, तो अब ये वाली वैल्यू लिखी। तो यहाँ पे क्या जाएगा 1 प्लस ए की वैल्यू कितनी आई 2 अपॉन वाई प्लस 3, बी की वैल्यू कितनी आई 6 अपॉन वाई प्लस 4। अब क्वेश्चन में ना ए है ना बी है ना वाई है, क्वेश्चन में दिया x, तो इस पूरे की जगह, इस पूरे की ओरिजिनल क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 3 एक्स स्क्वायर प्लस का 4 dx। तो क्या लिखा, इंटीग्रेशन 1 dx प्लस का इंटीग्रेशन ऑफ 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आता है, 3 किसी चीज का स्क्वायर होता है कि नहीं होता, तो हम √3 का स्क्वायर लिख देते हैं इसे, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 6 एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है, dx। अब इसका इंटीग्रेशन, तो कौन सा फॉर्मूला है यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फॉर्मूला होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन a प्लस का c। तो यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन आ गया x प्लस 2 अपॉन √3 tan इनवर्स x बाय √3 प्लस 6 अपॉन 2, 6 2 या कितने टाइम कैंसिल होगा 3 टाइम tan इनवर्स x बाई 2 प्लस का c। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14 और आपकी एक्सरसाइज 7F ना। तो 7F के हमने पूरे क्वेश्चन करे हुए, 14 ये 13 है ना, पूरे कंप्लीट क्वेश्चन हो गए हमारे। इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पे प्लस से ये भी प्लस ही आएगा, प्लस आएगा तो log m इंटू एन का फॉर्मूला, तो यहाँ से पूरा इसका आंसर क्या होगा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, है ना। तो ये करी हमने कौन सी एक्सरसाइज 7A। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो सिर्फ क्या करना, आपको वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है, क्योंकि सब्सक्राइब तो आपने कर लिया है। तो आगे का पढ़ने के लिए मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू।